एक बड़ा ही सही सा सवाल आया था कि जब हम ऑफ पेज एक्टिविटी करते हैं तो जो उसमें ईमेल आईडी यूज़ करते हैं वो हम किसका ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और एक सवाल किसी ने किया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसलिए मैंने खास इसे नोट डाउन कर लिया था कि इस पर मुझे वीडियो बना के आपसे शेयर ज़रूर करना है। मैं छोटी छोटी चीज़ों पर ही बात करता हूँ, कोई मैं बड़ा टॉपिक लेके बात नहीं करता। तो मुझे कमेंट पर आया था तो मुझे लगा कि ये जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके दिमाग में ये चीज़ें ज़रूर चल रही हो, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपसे बात कर लेते हैं इस पर। तो देखिए, जब भी आप कोई सबमिशन करते हैं या फिर आप कहीं कोई पोस्टिंग करते हैं या फिर हर जगह ना एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। अब ईमेल आईडी कौन सा ईमेल आईडी यूज़ करें कि चाहे तो वो क्लाइंट होगा, क्लाइंट अपना ईमेल आईडी देगा जो कंपनी का खुद का होता है, जैसे कि हम @ करके जो यूज़ करते हैं, जीमेल करते हैं, तो @ कंपनी का अपनी ईमेल आईडी होगी तो वो दे देता है। तो कंपनी जनरली देना नहीं चाहती है, अगर आप क्योंकि एक तरह से बिल्कुल ऑफिशियल हो जाता है ये चीज़ें कि तो इसलिए वो देना नहीं चाहती है। तो उस समय हम क्या यूज़ करते हैं, उस समय हम जीमेल का ही यूज़ करते हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम जीमेल आईडी ही यूज़ किया करते हैं। आप एक सारे क्लाइंट्स के लिए ना अलग अलग जीमेल आईडी ज़रूर बना लीजिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ों में ना फंस चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप अलग अलग ईमेल आईडी बना लेते हैं, कल को क्लाइंट आपसे जाता है या फिर कभी मांगता है कि आपने वो पोस्टिंग की है, तो आपने बोलते हैं हाँ, तो आप जो जीमेल आईडी और पासवर्ड उसको देंगे, जैसे वो खोलेगा तो उसको दिख जाएगा कि ना कि बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट के भी आपने उसमें यूज़ किए हुए हैं। तो हर एक का इंडिविजुअल जीमेल आईडी ज़रूर बना लीजिए, कहीं कहीं बना लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है जीमेल का, तो उससे पोस्टिंग करना आसान हो जाती है। बात करते हैं उसमें क्या होता है, जब आप बिजनेस लिस्टिंग्स करते हैं तब क्या बिजनेस लिस्टिंग्स हो गया या फिर प्रेस रिलीज़ कर दिया, तो कई सारी वेबसाइट्स ऐसी होती है जो खास ये बोलती है कि हमें बिजनेस ईमेल आईडी चाहिए, यानी ऑफिशियल ईमेल आईडी चाहिए जिसमें @ कंपनी का नाम हो, तभी हो सकता है, क्योंकि वो एक मेल भेजेंगे उस पर्टिकुलर आईडी पर और फिर आपको वहाँ से अप्रूव करना होता है, तब आपको रिक्वायरमेंट होती है ऐसे ईमेल आईडी की। अगर आपको समझ लीजिए कोई बहुत ही बड़ा कोई वेबसाइट है जिस पर आपको बैकलिंक चाहिए, तभी ये रिक्वायर होता है, नहीं तो ऑलमोस्ट जीमेल का लगभग 90% काम हो जाता है। खास करके ज़रूरत पड़ता है बिजनेस लिस्टिंग्स के में, जब आप बिजनेस की अच्छे समझ लीजिए कि क्लासीफाइड्स वगैरह पर आप लिस्टिंग कर रहे हैं, बड़े बड़े क्लासीफाइड में, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ता है। तो आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप टेम्प्रेरी कोई एक ईमेल आईडी मांग लीजिए उनसे कि आप कोई अगर ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें शेयर कर लीजिए, क्योंकि हर जगह हमें वही डालना होता है। और रेस्ट, अगर जब आप बिजनेस लिस्टिंग कर रहे होते हैं तो जनरली वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर मेल जाता है, तो अब हर बार क्लाइंट को हम फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप देखिए एक मेल आया होगा, आप उसे क्लिक करके अप्रूव कर दीजिए, तो वो जनरली हो नहीं पाता है। तो ठीक है, तो बट ऑलमोस्ट जब बिजनेस लिस्टिंग करें जहाँ पर ऑफिशियल मेल आईडी मांगा जाता है, वहाँ पर तो info@ जो होगा वो दे दीजिए, बट लॉगिन करने के लिए इस सब जगह पर अपना जीमेल का ही आईडी यूज़ किया करिए और कोशिश कीजिए कि इंडिविजुअल जीमेल आईडी बनाएं हर क्लाइंट के लिए। आज नहीं तो कल दिक्कत में फंसेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअल जीमेल आईडी से काम कीजिए जहाँ ज़रूरत हो। क्लाइंट अगर बहुत अच्छा है, आपके पास जो क्लाइंट है वो तो बहुत ही आप पर कॉन्फिडेंस है कि हाँ कि बंदा ये अच्छा है, तो एक जीमेल आईडी उनसे क्रिएट करवा लीजिए एसईओ के नाम पे या सोशल मीडिया के नाम पे, और उसी से सबमिशंस करने स्टार्ट कर दीजिए। तो यही होता है, ठीक है, मैं भी यही करता हूँ। ऑलमोस्ट एसईओ इंडस्ट्री में सारे लोग इसी तरह काम करते हैं। अगर ऑफिशियल मिल जाता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है, उससे करवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि हर बार ना एक मेल आप सबमिशन करेंगे तो एक मेल शूट होता है जो आपके मेल आईडी पे जाता है और वहाँ जाके अप्रूव करना होता है, तो आपके पास एक एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।